Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will discuss our 8th chapter, Women, Caste and Reform. This is your second U3 chapter. Now let's begin. हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स एगो? क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चे कैसे जीते थे, रहते थे? नाउअडेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़. आज के दौर में अगर आप देखते हो तो कुछ मिडिल क्लास की बच्चे लड़के जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के जो है वो स्कूल जाते हैं, एक दूसरे के साथ जो है रह के जो है वो स्टडी जो है वो करते हैं. ऑन ग्रोइंग का जब वो बड़े हो जाते हैं, मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. बड़े होके वो कुछ लड़कियां जो है वो यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेजेस जाते हैं एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट. और उसके बाद वो जॉब भी लेते हैं, मुलाजमत इख्तियार करते हैं. दे हैव टू बी एडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी. तो यू नो अबाउट दिस इज़ द हम कह सकते हैं इसमें कि ये उनकी अपनी मर्ज़ी है फिर कि वो किसी भी कम्युनिटी किसी भी कास्ट में जो है वो शादी कर सकते हैं. एंड विडो कैन री मैरी टू, और जो विधवाएँ हैं वो दोबारा शादी कर सकते हैं. ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन. ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली enjoyed by all. Poor people have little or no access to education and in many families women cannot choose their husbands. आज के दौर में भी बहुत सारी ऐसी गरीब बच्चियां हैं जो एजुकेशन तालीम हासिल नहीं कर सकती हैं. उसके अलावा बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बच्चियां हैं जो अपनी मर्ज़ी का हस्बैंड नहीं चुन सकती हैं. 200 ईयर्स एगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. 200 साल पहले चीज़ें जो थी वो बहुत बहुत डिफरेंट थी, बहुत अलग थी. मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज. बचपन में ही कुछ बच्चियों की शादी की जाती थी. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कोड मैरी मोर देन वन वाइफ. चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो एक से ज़्यादा जो है वाइफ जो है वो रख सकते थे. इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो कंट्री विडोज वर प्रेज इफ़ दे चूज डेथ बाय बर्निंग themselves on the funeral pyre of their husband. Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati, meaning victorious women. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इनके कहने में उनने कहा कि वो औरत जो अपने पति के साथ चिता में जो है वो यानी पायर में कि अपने पति के साथ अगर वो जल जाती है तो उसको जो है वो सती कहा जाता है, यानी एक अपने मज़हब का पालन करने वाली औरत कहा जाएगा. तो वुमेन्स राइट्स टू प्रॉपर्टी. तो सती सिस्टम जो था, सती सिस्टम की अगर हम बात करें तो दिस सती सिस्टम वाज बैंड इन 1829 बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक. Women's rights to property were also restricted. Besides, most women had virtually no access to education. बहुत सारी ऐसी औरतों को जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी जायदाद में अगर उनका हिस्सा होता है तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, वो भी उनको नहीं दिया जाता है. तो एजुकेशन में भी उनको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ़ अ वुमन वाज एजुकेटेड शी वुड बिकम ए विडो. बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में, बहुत सारे ऐसी कंट्री के बहुत सारी ऐसी जगहों में अब जो है वो क्या समझा जाता था, औरत को अगर वो एजुकेशन हासिल करे तो उसको जो है वो विडो कहा जाता था. Difference between men and women were not only once in society. In most regions people were divided along lines of caste. बहुत सारी कास्ट में जो है वो लोग डिवाइड थे. जैसे ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज कंसर्न देमसेल्व्स. ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज यानी ब्राह्मण्स जो है सबसे अपर कास्ट जो है जिनको कहा जाता है. क्षत्रियाज जो लड़ाकू जो थे कंसिडर देमसेल्व्स एज अपर कास्ट, वो अपने आप को अपर कास्ट कहते थे. Others such as traders, money lenders, often referred to as वेश्याज, जो ट्रेड करते थे, तिजारत करते थे या पैसा जो है वो रेंट पे देते थे, यानी ज़मीनें जो हैं ज़मीनें जो है वो ज़मीनों के लिए जो है वो पैसा उनको जो है वो देते थे और बाद में जो है वो टैक्स उनसे लिया करते थे. ऑफन रेफर्ड, उनको जो है वो सेकंड कास्ट आई हमारे पास वेश्याज, जिनमें ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स आए. अपर कास्ट में कौन आए? ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज वर प्लेस्ड आफ्टर देम. देन केम पीजेंट्स, आर्टिशंस सच एज वीवर्स एंड पोर्टर्स रेफर्ड एज शूद्रास. और थर्ड कास्ट जो उनके आई जिनको हम शूद्रास कहते हैं. तो एट द लोवेस्ट रंग में जो होते हैं वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज़ एंड विलेजेस क्लीन और वर्कड एट जॉब्स दैट अपर कास्ट कंसिडर्ड पोल्यूटिंग, दैट इज़ इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस. और सबसे निचली ज़ात जो है जिनको कहा जाता है कास्ट कहा जाता है, वो लोग थे जो शहरों और गाँवों की नालियाँ
रास्ते जो है उनको साफ़ किया करते थे। जो रास्ते जो है वो अपर कास्ट वैश्याज या ब्राह्मण क्षत्रियाज वाले जो है वो गंदा करते थे, उन लोगों को उन्हें साफ़ करना पड़ता था। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दिस ग्रुप्स एज द बॉटम एट, और अपर कास्ट वाले उनको अनटचेबल्स कहते थे, छूत छात, यानी ना उनके साथ बोलते थे, ना उनके साथ जो है वो बिज़नेस करते थे, ना उनसे चीज़ें लेते थे, ना उनको चीज़ें देते थे। तो दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल, हालांकि और उसके अलावा उनको मंदिरों में भी आने की इजाज़त नहीं थी। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट, और अपर कास्ट वाले जो पानी इस्तेमाल करते थे, जहाँ जिस कुएँ से वो पानी लाते थे, उस कुएँ से लोअर कास्ट वालों को पानी लाना जो है वो मना था। और बाथ इन पाउंड्स, और जहाँ पे अपर कास्ट वाले नहाते थे वहाँ पे लोअर कास्ट वालों को नहाने नहीं दिया जाता था। वेयर अपर कास्ट बाथ दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स। यानी सिंपल तरीका है, सिंपल यहाँ पे जो बताया गया है वो ये कि जो अपर कास्ट वाले थे वो खुद को सुपीरियर कहते थे। क्या कहते थे? सुपीरियर, और लोअर कास्ट वालों को इन्फीरियर ह्यूमन बीइंग समझा जाता था। और द 19th सेंचुरी 19वीं सदी में एंड 20th सेंचुरी 19वीं और 20वीं सदी की अगर हम बात करें, मैनी ऑफ दी नॉर्म्स एंड प्रिस्क्रिप्शन, बहुत सारे ऐसे कानून, बहुत सारी ऐसे रीतो रवाज जो हैं वो क्या हो गए, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता बदलते गए। लेट अस सी हाउ इट हैपेंड। और अब हम बढ़ेंगे कि ऐसे बदलाव जो है वो, ऐसे बदलाव लाने के लिए किन लोगों ने जो है अपना अहम किरदार निभाया। और इस टॉपिक को हम वर्किंग टूवर्ड्स चेंज को हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको कंप्लीट करेंगे। आखिरी दवान।